सभी को नमस्कार। सज्जनों, काफ़ी समय बाद एक बार फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं मेरे निजी व्यवसाय से शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है, इस मानवीय मिशन के तहत आप सबसे ऑनलाइन के माध्यम से जहाँ तक मेरे अनुभव ज्ञान की वास्तविकता है उसके साथ आप सबसे मिलना चाहता हूँ। आरोग्य मिशन जो ज्ञान का तीर लगे घट भीतर, कर दे मानव तन की पहचान, ये एक मानवता के नाम मिशन निरंतर प्रकृति की ओर है। हम अपने आप को सब मानव समझते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अगर हम मानव मानते तो मानवता का परिचय भी देते। 2020 से इस मिशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे ये मिशन आज तीसरी सत्र के निर्माण कार्य तक पहुंच गया है और अभी अंडरग्राउंड हॉल और ग्राउंड फ्लोर इन दोनों का कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग और मार्गदर्शन से ये कारवां निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सज्जनों, जाति, धर्म, संप्रदाय ये सब हम लोगों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है और ये रहेगी और रहनी भी सही है, क्योंकि व्यवस्था एक मनुष्य की जीवन की सबसे मुख्य बात है। लेकिन उसकी भी सीमाएं होती है। जहाँ प्राकृतिक आपदा होती है, आग, बाढ़, भूकंप, बीमारी, ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं होती है, तब पूरा देश क्या पूरा विश्व एक बनकर संघर्ष करता है। तो क्यों न हम ऐसी तमाम प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए हम अपने आप को पहले से ही मानव समझकर मानवता के प्रति कुछ कर्म करें, जिससे ये प्रकृति द्वारा प्रकोप करके ऐसी कोरोना काल जैसी भयंकर बीमारियां, तूफान, भूकंप, बाढ़, महामारी, गृह युद्ध ये न हो। मैं कालूराम माली आप सबसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आरोग्य मिशन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम 800 से ऊपर धर्म प्रेमियों को शामिल किया हुआ है और ये मिशन यूँ समझे तो बहुत बड़ा है निर्माण कार्य के प्रति, और अगर ऐसा सोचा जाए तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि मनुष्य जब अगर दिल में ठान लेता है तो उसके लिए कोई सहयोग राशि इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जटिल इसलिए है क्योंकि यहाँ वास्तविकता है। यहाँ पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ऐसी तमाम बातें हैं, उसका हम इधर हिस्सेदारी नहीं रख रहे हैं। ये मिशन केवल मानव बनकर ही साथ में जुड़ने का है। इसलिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो धार्मिक है, जो सामाजिक है, जो अपनी अपनी पर्सनालिटी मानते हैं, वो यहाँ शामिल नहीं होते। यहाँ तो वो ही लोग आ रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक से जुड़े हो, चाहे सामाजिक से हो, चाहे शिक्षा से हो, वह इस मानवता को समझते हैं, वो इस मिशन का सहयोग कर रहे हैं। सज्जनों, थोड़ा दिल में भीतर प्रवेश करके सोचे कि हम आखिरकार मानव हैं, मानव थे और मानव रहेंगे। कौन क्या लेकर आया और कौन क्या लेकर जाएगा ये हम सबको पता है कि कफन भी
ऊपर से उतार दिया जाएगा। फिर भी हम इस मोह माया की नगरी में ऐसे ही लड़ झगड़ रहे हैं। इस संसार में जो भी युद्ध चल रहा है वह तीन बातों का है, जर, जोरू और जमीन, यानी सत्ता, संपत्ति और भोग विलास। उसके सिवाय स्वतः किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं है। कोई मानवता के लिए अगर युद्ध हुआ हो इतिहास में तो बताए, युद्ध नहीं होता है। महान पुरुष हुए वो अकेले ही लड़ते आए हैं और उन्हें आज भी आदर्श के साथ याद किया जाता है। लेकिन वहाँ कोई महान पुरुषों की सेना नहीं होती है, क्योंकि वास्तविकता में हमेशा सिंह की भांति अकेले लड़ते देखा गया है। अनेक वीर वीरांगनाएं, शूरवीर महान पुरुष हुए, उन्होंने इस मानवता के प्रति बहुत कुछ संघर्ष किया और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान भी किया, लेकिन मानव धर्म को बसाने के प्रति प्रयास किया। ऐसे ही हम पूरी एरोग्या टीम की ओर से आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस मानवता के मिशन को तन मन धन से सहयोग और मार्गदर्शन करते रहे। हम अपने आप का एक परिचय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इस मिशन की वास्तविकता के प्रति बताना चाहते हैं कि हम दो मात्र सिक्योरिटी गार्ड, मैं कालूराम माड़ी और अमराराम बोस, हम दोनों ने मिलकर इस मिशन की शुरुआत 2020 से पहले की थी। हम स्कूलों में जाते थे वहाँ से, और इस मिशन पे जितने भी लोग जुड़े हैं वह सब हमारे से बड़े, क्योंकि हम तो एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक किसान के बेटे हैं। न हमारे पास कोई पद है, न कोई प्रतिष्ठा है, न कोई हमारे पास नौकरी है। इस मिशन में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, कर्नल, बहुत बड़े बड़े विद्वान, महान पुरुष, मार्गदर्शक शामिल है, और ये उन सबके सहयोग और मार्गदर्शन से ही कारवां चल रहा है। अभी अगस्त में इसका 100वां वार्षिक उत्सव है। हालांकि हम कोई वार, तिथि, दिन, ये बातों में हम नहीं उलझे हुए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये मिशन शुरू करना, और ये मिशन जब शुरू होगा, जब इसका शुभारंभ होगा, जब इनके अंदर जो आवश्यकता है वो पूरी होगी, उसी दिन। और हमने पिछले तीसरे वार्षिक उत्सव में भी यही बात रखी थी कि अगला कार्यक्रम जब होगा, जब इस मिशन की शुरुआत होगी और शिक्षा की अंदर गूंज उठेगी। एक बार पुनः आप सबसे दिल की अनंत गहराइयों से निवेदन किया जाता है कि ना कुछ सपना था, ना कुछ अपना है, ना कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाना है। जो कर्म किए वो अपने हैं, उसमें किसी का हक नहीं। तो क्यों न हम ऐसे कर्म करें जो अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान के साथ एक उचित और मानव जीवन जीने का अधिकार मिल सके। मेरे गुरुदेव ने मुझे केवल वही ज्ञान प्राप्त करवाया है कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही तीर्थ, व्रत, पूजा, अर्चना, मंदिर, सरस और गुरुद्वारा है। मैं कर्म कांड की विधियां भी करता हूँ, लेकिन वास्तविकता के प्रति करता हूँ। मैं सब जगह जाता भी हूँ, किसी भी धर्म की आस्था को कभी भी मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गुरुदेव ने जो मुझे आदेश दिया है वो वास्तविकता ढूंढने का प्रयास करता हूँ। किसी पत्थर पे, किसी पेड़ में, किसी धरती पे, किसी नदी में, किसी मंदिर में, किसी सरस में, किसी मानव में, किसी पशु पक्षी में, किसी में भी वास्तविकता ढूंढने का प्रयास करता हूँ कि इसमें वास्तविकता क्या है जो जीवन में काम आए। और हम सबको ये करना बहुत जरूरी है। तमाम बातें ऐसी दिल में प्रकट होती रहती है, लेकिन इस मानवता के मिशन में ज्ञान का तीर लगे घट भीतर। मनुष्य को जब अपने आप को मानव समझने की शक्ति प्राप्त होगी
तो ही वह अपने जीवन को सार्थक मान सकता है। अन्यथा भले ही आप RS IAS बन जाओ, बहुत बड़े बड़े डिग्री पदधारियों को मैंने देखा है कि वो भी आस्था प्रथा और धारणा तक ही सीमित है। वो भी अपनी जरूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन अंधी आस्थाओं में भी वो जाते हैं। अंधी आस्था कहने का मतलब मेरा ये है कि वास्तविकता नहीं ढूंढे बिना किसी के कहने पर वो वहां जाके मत्था टेकते, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके डिग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो मानव नहीं बने। अगर मानव बनते तो ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां उनका सहयोग करती। मेरे गुरुदेव ने मुझे ये बात बताई है कि अगर आप मानव समाज के प्रति और मानव धर्म के प्रति कर्म करोगे तो ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां, देवी देवता, सिद्धियां निधियां, सब कुछ आपका सहयोग करेगी, न कि आपको सताएगी। ये तो उन लोगों को सताया जाता है जो किसी का हक छीनते हैं और अपनी कमाई का अंशदान मानवता के प्रति दान नहीं करते हैं, तो वह इस प्रकृति की तमाम शक्तियां उसे नोच नोच कर सताती है। एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। धन्यवाद, आभार। मेरे जीवन की वास्तविकता के साथ जो भी मैंने अभी गुरुदेव के सानिध्य में जो वार्तालाप आप सबसे की है, वह मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ये केवल मेरे गुरुदेव की वाणी है। अगर आपको उचित लगे तो मुझे अवश्य ऑनलाइन के माध्यम से मार्गदर्शन करें, और अगर किसी को कुछ कड़वा लगा हो या कोई मार्गदर्शन और भी बेहतर देना चाहता हो तो अभी आपका स्वागत, अभिनंदन करूँगा। और अभी गर्मियाँ की छुट्टियाँ हैं, तो मैं तमाम शिक्षाविद, गुरुजनों, नारी शक्ति और युवा साथियों से निवेदन करूँगा कि एक बार आप अवश्य इस आरोग्य मिशन की विजिट करें, निरीक्षण करें और अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग करें, ताकि ये राजस्थान का सबसे बेहतर और जरूरतमंद विद्यार्थियों का सपना साकार करने वाला एक कोचिंग संस्थान के साथ मानवता का मंदिर तैयार हो। धन्यवाद, आभार। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे ऐसे ही निरंतर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।